कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इस स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट की सीरीज में आप सबका वेलकम है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम क्रिएट कर रहे हैं 20 से ज्यादा रेस्ट एपीज। ओके, और अभी तक आई थिंक 10-12 रेस्ट एपीआई हुई होगी या उससे कम भी हुई होगी। आप अगर इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, राइट। तो हम आज एक और नई रेस्ट एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट को आखिर तक प्रोजेक्ट में वीडियो में बने रहना है। हम रेस्टिफाई क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, पिछले वीडियो में हमने एक रेस्टिफाई क्रिएट की थी जो थी कस्टमर। हमने गेट किया था बाय यूजिंग कस्टमर एज। पोस्टमैन से क्लाइंट क्या करेगा, एज इंसर्ट करेगा यूआरएल में। उस एज के रिगार्डिंग जितने भी कस्टमर होंगे उस एज के, वो सारे हमें मिलने चाहिए और बिल मिल भी रहे थे। देखो प्रोजेक्ट रनिंग है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हम आएंगे और जैसे ही हम इस एंड पॉइंट पे दैट इज बाय एज और 25 डालेंगे और गेट करेंगे, वी विल गेट दैट कस्टमर हुज एज इज 25। जिनकी एज 25 है वो आ रहे थे। देखो, मनीष और दो मनीष नाम के ही थे जो आ रहे थे जिनकी एज 25 थी। ये एंड पॉइंट हमने कहा लगाया था, वेर इज कंट्रोलर, ये वाला देखो यहाँ पे बाय एज, और यहाँ पे हम एज पास कर रहे थे, वहां से एज आ रही थी। जो एज आ रही थी वो हम पास कर रहे थे सर्विस मेथड को। सर्विस से वो जा रही थी स्टाव के पास, और स्टाव में ये एज आने के बाद यहाँ पे वो मैच हो रही थी। अगर इस एज से कस्टमर में एज मैच हुई, उसका सारा डेटा हमें एज ए लिस्ट मिल रहा था और आपके सामने रिजल्ट भी है। अगर मैंने यहाँ पे डाला समथिंग कॉल्ड वन, तो वन वाला कस्टमर है क्या, नहीं है। टू वाला है क्या रे बाबा, टू 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 टू, यस टू वाला भी नहीं है। थ्री नहीं है। कौन कहाँ से कस्टमर चालू है हमारे, देखना पड़ेगा एक बार। पाँच, पाँच भी नहीं। आई थिंक आईडी कस्टमर की, एक मिनट, हम क्या करते हैं, सिंपली कस्टमर की लिस्ट गेट करते हैं बाय एपीआई कस्टमर्स। 1 2 3, ओके, एज से गेट कर रहे हैं। 1 2 3 तो एज नहीं रहेगा, मुझे लगा आईडी। आईडी नहीं है, एज से गेट कर रहे हैं, सॉरी। ओके, एज, तो जिनकी एज 20 है वो आ जाएगा। 20 है क्या, नहीं है। 20 वाला भी 22, यस 22 वाला एक कस्टमर है, वो हमें मिल रहा है। ठीक है, मैं सोच रहा था आईडी, बट आईडी नहीं है, एज से गेट कर रहे हैं। आईडी के लिए भी हमने लिखा है, राइट। हमने उसके लिए एंड पॉइंट क्या दिया है वो आईडी के लिए, वेर इट इज कंट्रोलर बाय आईडी। हाँ, नहीं डिलीट है, आईडी, सिर्फ आईडी प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स के बाद। ओके, इसके बाद डायरेक्ट आईडी प्रोवाइड करो वन, जिसकी आईडी वन है वो मिलेगा। आजा भाई आजा, बहुत बहुत लंबा चल रहा है। ईपीआई कस्टमर्स आईडी, ये वाला, यहाँ से हमें कस्टमर मिलेगा उस आईडी वाला। क्या हुआ, क्या हो रहा है ये? इतना टाइम, इतना टाइम तो कभी लेता नहीं। यही एंड पॉइंट है कि रे बाबा, वार्निंग आ रही है हमें, नल आ गए, नल। क्यों रे बाबा, देखते हैं हम एपीआई कस्टमर्स गेट स्लैश आईडी, क्या इंजन एसक्यूएल एरर, एसक्यूएल से एरर है। क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, अनेबल टू एक्वायर जीडीबीसी कनेक्शन। ओके, कभी कभी ये रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर आ सकता है, आपको भी आ सकता है। ये कब होता है पता है, कभी कभी होता है, ये हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इस बार क्या होता है। ऐसे ही हो रहा है। हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हम क्लोज करेंगे और फिर से सर्वर स्टार्ट करेंगे। इस प्रॉब्लम, हो सकता है ऐसा आपके साथ भी, सर्वर को एक बार रिस्टार्ट करो, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में उसे प्रॉब्लम आ रहा है। देखो ये कनेक्शन मतलब रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, सर्वर के बाद हो जाती है माइस्क्यूएल के पास, वहां से उनका कम्युनिकेशन होता है और फिर डेटा मिलता है। तो ये सर्वर का खेल है सब। ओके, आपको भी पता है सर्वर के पास सब कुछ होता है, हम कॉन्फ़िगर भी करते हैं ना, राइट। चलो अब भेज के देखते हैं। देखो अब आ गया कि नहीं, मतलब हो जाता है ऐसा, घबराना नहीं है। जिसके आईडी 2 है वो आ रहा है क्या, वो भी अब मिल रहा है। ठीक है, सब कुछ हमें अच्छे से मिल रहा है। ठीक है, तो बाई एज का तो हमने देख लिया, आज हमें देखना है
कस्टमर को गेट करना है, बट एज से नहीं, कस्टमर हम गेट करेंगे बाय यूजिंग उसके लास्ट नेम से। सबसे पहले लास्ट नेम से देखते हैं, लास्ट नेम हम डालेंगे, वो गेट होना चाहिए। चलो अब आते हैं सीधा डाव में, कोड को स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल है, डाव से हम स्टार्ट करते हैं, डाव में कोड लिखते हैं, फिर हम उसको कॉल करते हैं कहा सर्विस में, सर्विस के बाद कंट्रोलर। दैट इज द फ्लो ऑफ आवर एनी एनी सॉफ्टवेयर, एनी एप्लीकेशन हम कह सकते हैं। सिंपल लिखो पब्लिक, क्या करना है हमें, लिस्ट ऑफ कस्टमर ही मिलेंगे हमें, लास्ट नेम से जितने भी होंगे उतने आने चाहिए। लिस्ट ऑफ कस्टमर, गेट कस्टमर, कस्टमर बाय लास्ट नेम। ओके, यहाँ पे कस्टमर का लास्ट नेम आएगा, स्ट्रिंग नेम, दैट इज लास्ट नेम, नॉट सिंपल नेम, लास्ट नेम। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नेम भी है ना, राइट। इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं ऐसे, ओके, इसे ऊपर करोगे। हाँ, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सेशन चाहिए। कैसे मिलेगा, सेशन फैक्ट्री से मिलेगा। सेशन फैक्ट्री कहाँ है, यहाँ पे इंजेक्ट किया है ना, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन किया है हमने, एडवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, सेशन मिला, सेशन को स्टोर करेंगे एक रेफरेंस वेरिएबल में, सेशन। अब हमें सेशन की एक मेथड कॉल करनी है, दैट इज सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी विच टेक एसक्यूएल क्वेरी। ये क्या लेती है, एसक्यूएल की क्वेरी लेती है। तो एसक्यूएल की क्वेरी कैसे देंगे हम, सिंपल है, फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे एंटिटी क्लास का नाम होता है, नॉट टेबल नेम। टेबल का नाम नहीं होता, एंटिटी क्लास का होता है। ओके ओके, फ्रॉम कस्टमर, ये जो है ना हमारा, ये वाला एंटिटी क्लास ओपन करके आप देख सकते हो। देखो टेबल का नाम तो कस्टमर्स है, बट एंटिटी क्लास का देना है, दैट इज कस्टमर। फ्रॉम कस्टमर, इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं ना, वो हम बना देते, दैट इज एलाइसिस कस्टमर सी, वेयर सी डॉट लास्ट नेम, लास्ट नेम इक्वल्स टू कोलन लास्ट नेम, ऐसे हम पास करेंगे, दैट्स इट। ये जो लास्ट नेम होगा, ये आपका होगा टेबल में, टेबल में जो लास्ट नेम है ना वो होगा आपका ये, और ये जो होगा ना ये हम पास करेंगे, वो होगा, हम पोस्टमैन से भेजेंगे, ये यहाँ आएगा, यहाँ से चेक होगा, ये मैच हो रहेगा। अगर मैच हुआ तो उस मैच होने के बाद उसके रिगार्डिंग जितने भी कस्टमर्स होंगे, मतलब जिनका लास्ट नेम वो होगा, तो वो हमें मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमें देना पड़ता है दैट इज एंटिटी क्लास कस्टमर डॉट क्लास, दैट्स इट। ये रिटर्न करता है हमें क्वेरी, you need to provide query of customer, not customer। ओके, यहाँ पे हमें मिलेंगे कस्टमर्स, स्टोर कर दो। अब यहाँ पे पैरामीटर भी सेट करना पड़ता है हमें, कस्टमर्स डॉट सेट पैरामीटर, और यहाँ पे हमें देना पड़ता है टेबल का नाम, दैट इज लास्ट नेम। ऐसे ही ना टेबल का नाम, एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी लास्ट नेम, जो वेरिएबल है हमारा वो वाला, जिसमें पैरामीटर आने वाला आर्गुमेंट। ओके, लास्ट नेम टेबल में हमारे कैसे रे बाबा, ऐसे ही दिख रहा है। ओके, ऐसे ही है, नो प्रॉब्लम। चलो अब इसके बाद इसकी एक मेथड कॉल करनी पड़ती है हमें, दैट इज कस्टमर डॉट लिस्ट। लिस्ट में सारा कस्टमर मिलेगा, राइट। इसको स्टोर कर दो, लिस्ट ऑफ कस्टमर, यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट में स्टोर किया, और यहाँ से रिटर्न क्या होगा, दैट इज लिस्ट, लिस्ट रिटर्न होगा, दैट्स इट। ओके, आप इस क्वेरी को अलग भी लिख सकते हो, ऐसे यहाँ पे जो लिखा है और यहाँ पे एसक्यूएल पास किया, सेम ही है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सर्विस में कॉल करना पड़ता है, सर्विस में मेथड बनाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दृष्टि पे हमारी बनी है। ओके, तो बनेंगे ऐसे ही, लिस्ट ऑफ कस्टमर, गेट कस्टमर बाय लास्ट नेम, और यहाँ पे पास कर दो स्ट्रिंग नेम, दैट्स इट। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आपको पता है जिन्हें बॉडी नहीं होती है, इन्हें बॉडी देनी पड़ती है, कहाँ पे, इसके इम्प्लीमेंटेड क्लास, दैट इज कस्टमर सर्विस इम्प्लीमेंट। यहाँ पे बॉडी दो, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पे इम्प्लीमेंट मतलब हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ से कस्टमर डाउ की मेथड को कॉल करते हैं, गेट कस्टमर बाय लास्ट में, दैट्स इट। और इसको कॉल करते हैं हम कंट्रोलर में। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे सिंपल कर दो,
पब्लिक लिस्ट ऑफ कस्टमर मिलेंगे, लिस्ट ऑफ कस्टमर गेट कस्टमर कस्टमर बाय लास्ट नेम, पास करो तो इसे एट पाथ वेरिएबल के साथ पैरामीटर दैट इज स्ट्रिंग नेम। ओके, यहाँ पे रिटर्न कस्टमर सर्विस डॉट गेट कस्टमर बाय लास्ट नेम, फर्स्ट नेम से ऑलरेडी किया है हमने, राइट। इसके ऊपर गेट गेट मैपिंग स्लैश बाय लास्ट नेम, यहाँ पे स्लैश पास कर दो इस नेम को, दैट्स इट। ये वाला आपका वेरिएबल, लास्ट नेम दो नेम दो, लोकल वेरिएबल है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसको हम कॉल करके देखते हैं मिलते कि नहीं लास्ट नेम से कस्टमर्स हमें। ओके चलो, बाय इट शुड बी लास्ट नेम, और यहाँ पे पास कर देते हैं, इसका लास्ट नेम क्या है, राम, पास कर दो राम, गेट किया मैंने, वी विल गेट दिस डेटा, हमें यही मिलेगा ना, ठीक है। दूसरा पास करते हैं हम, डेटाबेस में देखते हैं हम, डेटाबेस ओपन करते हैं, जस्ट वेट, यहाँ से नहीं हो रहा है, क्लोज करते हैं क्लोज करते हैं क्लोज, यहाँ से ओपन करते हैं MySQL। ओके, और डेटाबेस कौन सा है हमारा गाइस, root use CRM, राइट, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। देखो कितने सारे कस्टमर से, लास्ट में यहाँ से उठाओ, कागदे उठाते हैं हम, कागदे, यहाँ से हम देखेंगे अगर कागदे पास किया तो क्या मिलता है, गेट किया एंड वी विल गेट जिसका सरनेम कागदे, वो डेटा मिलेगा या नहीं। अब देखो कागदे से बहुत सारे अगर होंगे कस्टमर्स, वो भी मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, एरे में डेटा मिल रहा है, एरे में मतलब बहुत सारे मिलेंगे अगर इस नाम से लास्ट नाम से होंगे तो, ठीक है। आपको किसी को भी चेक कर सकते, तेंदुलकर करो सचिन जी मिल जाएंगे, तेंदुलकर करो सचिन जी मिल जाएंगे, राइट, यू विल गेट सचिन जी, ऐसे बहुत सारे होंगे तो वो भी मिलेंगे, राइट। मतलब सचिन तेंदुलकर जी के पिताजी माताजी कौन कौन सब कुछ मिल सकते हैं, सरनेम एक ही तो होगा, राइट। तो इसलिए हमें ये रेस्टिफाई दिखनी है। ओके, देखो 3 क्वेरी भी चली है, मतलब बहुत सिंपल है कि नहीं गई, बहुत सिंपल है रेस्टिफाई। आप 10 पे रेस्टिफाई करने के बाद आप तो वो मतलब परफेक्ट हो हुए होंगे। इंग्लिश का डेंजर डेंजर प्रॉब्लम है रे भाई, सॉरी हिंदी का रे लेकिन समझ में आती है ना, समझ में आती है आपको, वो अच्छी बात है। हम एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो शुरू है, लगभग 2 वीडियोज उसकी हुई है, उसको भी करना, देखना मत भूलना गाइस, उसको भी देख लेना है, ठीक है। चालू है वो भी प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये भी करना है, ये भी कर लो, मतलब रेस्टिफाई पक्की होगी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में रेस्टिफाई हम कॉल करेंगे एंगुलर से, तो वहां पे इसका यूज होगा। मतलब ये किस करना क्यों है, तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये करो, आगे जो सिक्योरिटी आएंगी, राइट, सिक्योरिटी हमें इसमें इंक्लूड करनी है, सब कुछ करना है इसमें, राइट। तो उस टाइम क्या होगा आपके लिए, इजी जाएगा। ओके, तो इसलिए प्रैक्टिस करके रखो हर एक रेस्टिफाई बनाने की, हर एक तरीके कैसी भी रेस्टिफाई होने दो, वो बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। इस सर्विस में भी आप लॉजिक लिख सकते हो, ठीक है। मैं भी लॉजिक लिख के आपको कुछ रेस्टिफाई बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, अब देखो लास्ट नेम से कस्टमर मिला, अब हम क्या करेंगे, कस्टमर गेट करेंगे ईमेल से और फिर मोबाइल से, दोनों से करेंगे, ठीक है। जैसे हो जाएगा, अब हो जाएगा, देखो कैसे सिंपल। इसको ये यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं डाउ में हूँ, हम है, राइट, यहाँ से इसको पेस्ट किया, देखो मेथड को पेस्ट करो, आप राइट कर दो, ठीक है। गेट कस्टमर बाय, सिंपली लिखता हूँ बाय ईमेल, यहाँ पे सिंपली मैं ईमेल से लिखता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी डॉट ईमेल करेंगे, सी डॉट ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, दैट्स इट। यहाँ पे पास कर दो ईमेल, बस इतना ही करना है, इतना ही चेंज करना था। और यहाँ पे हम सर्विस में एक मेथड बनाएंगे, विच इज लिस्ट ऑफ कस्टमर ही मिलेंगे इससे, और कस्टमर का नाम गेट कस्टमर बाय ईमेल, ईमेल से कस्टमर गेट करेंगे, मतलब
कौन सी भी चीज छोड़नी नहीं, हर एक से कस्टमर गेट होना ही चाहिए। क्योंकि ऐसे हो सकता है मुझे उसका फर्स्ट नाम पता नहीं है, लास्ट नाम पता है, लास्ट नेम पता नहीं, ईमेल पता है, ईमेल नहीं पता, आईडी पता है। ठीक है, मतलब हर एक से करो प्रैक्टिस पर्पज के लिए, और बहुत बिगिनर लेवल का एक प्रोजेक्ट है, आपको पता ही है, राइट। तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो इस मेथड को, मतलब कॉल करना है सिंपल। आ जाओ यहाँ पे, एंड यू नीड टू कॉल कस्टमर डाउ डॉट गेट कस्टमर बाय ईमेल, और इसको कॉल करना है कंट्रोलर में। फिर एक दूसरे को कॉल करना है सिंपली। पब्लिक लिस्ट ऑफ कस्टमर, मेथड का नाम गेट कस्टमर बाय ईमेल, ईमेल यहाँ पे पास कर दो पाथ वेरिएबल के साथ स्ट्रिंग ईमेल। ओके, और यहाँ से रिटर्न कस्टमर सर्विस डॉट गेट कस्टमर बाय ईमेल। गेट मैपिंग लगा दो, गेट मैपिंग, और यहाँ पे बाय ईमेल स्लैश ईमेल इसमें दे दो। पाथ वेरिएबल जो था वो हमने इस पे प्रोवाइड किया, इस एंड पॉइंट पे हम चलाएंगे, ईमेल दे देंगे, उसके रिगार्डिंग जो भी कस्टमर होंगे मिलेंगे। आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम यही ईमेल कॉपी करके देते हैं। ये मेरे यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे डाला, एंटर किया, यही डेटा मिलेगा। अरे नहीं मिला, यहाँ पे क्या करना है हमें, बाय ईमेल, एंड पॉइंट भी चेंज करना होगा ना, बाय ईमेल। could not locate name parameter last name expecting one of email, कुछ तो गड़बड़ हो गई। ईमेल सब कुछ सही है, बाय ईमेल। यहाँ पे यहाँ पे लास्ट नेम कर रहा है, गलत हुआ कि नहीं, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ईमेल, वो एक्सपेक्ट कर रहा है ईमेल। यहाँ पे आपको एरर समझ में आया हुआ होगा, मतलब जब मैं कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया, बट बाद में भी एरर सॉल्व करना अच्छी बात है, आपको समझ में आएगा, अरे यहाँ गलत हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप भेजते हैं, आ गए सचिन जी। ठीक है, अलग मेल आईडी उठाते हैं, सपोज मैंने ये उठा दी। अब ये देखो, ये दो कस्टमर के सेम है, तो दो आएगी कि नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए। यहाँ से ऐसे कॉपी या पेस्ट किया, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है, ठीक है, अच्छे से देना है, स्पेस दिया था मैंने, तो ये गलत हुआ, राइट। देखो दो कस्टमर मिले, मिले कि नहीं, मनीष, इस ईमेल आईडी से जितने वो मिल गए। ठीक है, आप कौन सी भी ईमेल आईडी ऐसे उठा के डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी एक और बनाएंगे हम, जो होगी मोबाइल नंबर से। ठीक है, मोबाइल नंबर अगर पता है वो डालेगा क्लाइंट, तो उसे मिलना चाहिए। इसको भी कॉपी करता हूं मैं, और यहाँ पे हम करेंगे गेट कस्टमर बाय मोबाइल, मोबाइल नंबर, यहाँ पे स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्या देंगे हम, सी डॉट मोबाइल, मोबाइल नंबर, ऐसे ही है ना डेटाबेस पे टेबल रे बाबा, कॉलम का नाम मोबाइल नंबर शुड बी, एन शुड बी कैपिटल, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है। आप बोलो सर देख के दिखाओ, देखो मेरा नाम लिया, और यहाँ पे भी लिया, अरे कुछ भी हो सकता है ना। ओके, यहाँ पे भी आती, बट इस ये मैच होना चाहिए डेटाबेस से, मोबाइल नंबर यहाँ पे जो आप देने वाले हो, ये मैच होना चाहिए, क्योंकि ये डेटाबेस से वैल्यू आने वाली है, फ्रॉम कस्टमर मतलब डेटाबेस से आने वाली है, मैच कस्टमर के ऑब्जेक्ट से, राइट। और ये वाली है ना, ये वैल्यू हम पैरामीटर से भेजेंगे, इसमें आएगी, यहाँ से भेजेंगे, कहाँ से, ये वाली यहाँ से, तो वो किसमें भी आ जाए, वो बस इक्वल टू मैच होनी है, राइट। दैट्स इट। अब इसको सर्विस में मेथड बनाएंगे, लिस्ट ऑफ कस्टमर, that is get customers by mobile number, string मोबाइल आदि, आदि डालते हैं, आपने आदि दिया है ना वहां पे, यहाँ पे भी आदि देते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, सिंपली डाउ की मेथड कॉल करनी है। यस, कस्टमर डाउ डॉट गेट कस्टमर बाय मोबाइल नंबर, यस, इसको कॉल किया। अब हम आते हैं कंट्रोलर में, इसको कॉल करते हैं,
सिंपली इसको कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे पेस्ट। कॉल किसे करना है, गेट कस्टमर बाय मोबाइल नंबर, वेर इट इज मोबाइल नंबर, दैट्स इट। इसको यहाँ पे मोबाइल नंबर पास करना है। आदि लोकल वेरिएबल या कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे मेथड का नाम भी हम यहाँ पे करेंगे बाय मोबाइल नंबर, दैट्स इट। इस आदि को यहाँ पे दिया है ना, तो यहाँ पे भी इस आदि को देना है। इसमें पैरामीटर आएगा बाय मोबाइल, मोबाइल बाय मोबाइल करते हैं, ठीक है। सेव किया, जाते हैं हम यहाँ पे करते हैं बाय मोबाइल, मोबाइल। ओके, और यहाँ पे मोबाइल नंबर देते हैं और ये वाला देते हैं। कॉपी करके आते हैं, वेर इट इज, यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर देना है, दैट्स इट। एंटर करो, यू विल गेट दैट डेटा। फिर से गलत होगा कुछ तो, क्या गलत हुआ देखते हैं। गलत हुआ, टेंशन लेना है कि बिल्कुल नहीं। एक्सपेक्टिंग वन ऑफ could not locate name the parameter मोबाइल नंबर, गलत हुआ कुछ तो गलत हुआ यहाँ पे। सेट पैरामीटर क्या ले रहा है, स्ट्रिंग पैरामीटर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी मोबाइल नंबर होना चाहिए। जस्ट मिनट आ गई, जस्ट मिनट, डोंट वरी। could not locate name the parameter मोबाइल नंबर एक्सपेक्टिंग वन ऑफ आदि। ओके, मतलब ये भी सेम होना चाहिए। जस्ट वेट हम करके देखते हैं। मोबाइल नंबर, डोंट वरी, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अब देखते हैं, भेजते हैं। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ये अलग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अलग नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी सेम। ओके गाइस, सो बी केयरफुली। मुझे लगा लोकल वेरिएबल यहाँ पे अलग हो सकता है, बट नो, नो नो नो। यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। गलत करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर दिस शुड बी सेम। हो जाती है गलती, मुझे भी लगता था, बट यहाँ पे देखो वेर इट इज। यहाँ पे, यहाँ पे आदि लिया है। इसमें पैरामीटर कुछ भी आएगा, इसमें नो प्रॉब्लम। इसमें आदि में वो वैल्यू आएगी, उसके बाद हो जाएगी सर्विस के पास। सर्विस में भी आदि लिया है, और फिर डाउ में जाने के बाद इट शुड बी मोबाइल नंबर, क्योंकि ये सेट पैरामीटर क्या ले रहा है देखो। सेट पैरामीटर स्ट्रिंग पैरामीटर और ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट। ओके, ये मैच होना चाहिए आपके डेटाबेस टेबल में जो आपने बनाया कस्टमर, ये वाला, ये वाला। इसमें जो मोबाइल नंबर है, पर इट इज, इससे मैच होना चाहिए, ठीक है। डेटाबेस में पैरामीटर, पैरामीटर ये मेथड बोल रही है, ध्यान से सुनो। ये मेथड एरर दे रही थी, ये मेथड बोल रही थी हाँ, मुझे ऑब्जेक्ट पैरामीटर चाहिए जिससे डेटाबेस मैच हुआ है। इससे ही मैच हुआ है एंटिटी क्लास, नहीं क्या, इसीलिए। बाकी को एरर नहीं आया, ओके। बट मिल गया, चलो। अलग नंबर डालोगे अलग मिलेगा। सपोज मैंने 3 4 वाला डाला, अरे भाई सिर्फ इसको कॉपी करना है। यहाँ पे मैंने अगर डाला, विल गेट डिस्टर्ब, ठीक है। चलो, इसमें हमने तब्बल लगभग 3 रेस्टिफाई क्रिएट की। ओके, अब ऐसे हम रेस्टिफाई क्रिएट करने वाले हैं, और भी कुछ लगभग 20 से ज्यादा हो जाएगी। इसके कुछ वीडियोज आएंगे और फिर हम रुकेंगे। फिर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और बिल्डअप करेंगे, बहुत बड़ा होने वाला है वो, क्योंकि उसमें एंगुलर है, सब कुछ है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में हम सिक्योरिटी भी ऐड करना चाहेंगे, बट वो बाद में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना करो, स्क्वाड को तो रिज्यूम में सारी चीजें बताओ क्या क्या किया है। ओके, चलो रुकते हैं हम इस वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।